जलागवी गगज्जल प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकां नमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगज्जरीतिरोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहनज्वलल्ललाटकट्टव्यापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षरम्। ॐ नमः शिवाय। जब महादेव का पैर उठता है तो ब्रह्मांड कांप उठता है। जब उनके डमरू की थाप गूंजती है तो सृष्टि भर में सुनाई देती है। और जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाता है। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे महादेव के उन 17 तांडवों की जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बार बार मिटाया और बार बार रचा। ये कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये है सृष्टि का गणित, विनाश का विज्ञान और प्रेम की पराकाष्ठा। शमशान की राख से लेकर कैलाश के स्वर्ण महलों तक, दुख की आग से लेकर प्रेमी की मधुरता तक, महादेव ने हर भाव को अपने नृत्य में जिया है। तो चलिए आज देखते हैं वो 17 क्षण जब योगियों के ईश्वर बने नृत्य के सम्राट, जब शिव बने नटराज। जिस पहले तांडव के बारे में हम बात करेंगे वह शिव नाचे थे शोक और रौद्र में। यह है रुद्र तांडव। जब महादेव को पता चला कि उनकी पत्नी, उनका प्यार सती ने अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया है, तब वो शिव जो समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे बैठे थे वो टूट गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को जन्म दिया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का खात्मा किया और वीरभद्र ने दक्ष का अहंकारी सर काट दिया। ये कथा आप डिटेल में इस वाले वीडियो में देख सकते हैं। फिर शिवाय और सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाया और फिर शुरू हुआ वो नृत्य जिसे देखकर ब्रह्मांड कांप उठा। ये रुद्र तांडव इतना भयंकर था कि धरती धंसने लगी, पर्वत हिलने लगे, आकाश में तूफान उठने लगे। ब्रह्मांड के रक्षक शिव के क्रोध से आए दुनिया को बचाने। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। वो 51 टुकड़े आज 51 शक्तिपीठों के रूप में पूजे जाते हैं। शिव का क्रोध शांत हुआ और उनका रुद्र तांडव थम गया। अब ये दूसरा तांडव शिव आनंद में नाचे थे। यह है नटराज तांडव। दारुकावन जंगल में रहते थे कुछ ऋषि जो अपने तप के घमंड में चूर थे। उन्हें लगता था कि वो सभी देवताओं से, यहाँ तक कि शिव से भी श्रेष्ठ है। महादेव ने उनका घमंड तोड़ने के लिए एक सुंदर भिक्षक के रूप में वहां पहुंचे, अपने भिक्षाटन अवतार में। इस अवतार के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो जरूर देखना। जब भिक्षाटन प्रकट हुए तो ऋषियों की पत्नियां उन पर मोहित हो गईं और उनके साथ जाने लगी। ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक भयानक बाघ भेजा। शिव ने उस बाघ की खाल उतारकर अपनी कमर पर बांध ली। फिर आया एक विषैला सर्प जिसे शिव ने अपने गले का हार बना लिया। फिर आया अपस्मार, अज्ञान का बौना दानव। शिव ने अपस्मार को अपने पैर के नीचे कुचला और शुरू किया वो नृत्य जिसे आज पूरी दुनिया नटराज के नाम से जानती है। आनंद तांडव हमें सिखाता है कि ज्ञान का मार्ग अज्ञान को कुचलने से मिलता है। हर हर महादेव। तीसरा और चौथा तांडव त्रिपुर संहार से जुड़ा है। 3 असुर भाई, तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा से वरदान पाकर 3 उड़ने वाले नगर बनवाए, सोने का, चांदी का और लोहे का। ये तीनों नगर मिलकर कहलाए त्रिपुर। ये कहानी हमने इस वीडियो में डिटेल में बताई है। इन नगरों को नष्ट तभी किया जा सकता था जब वे तीनों एक सीधी रेखा में आए, जो 1000 साल में सिर्फ एक बार, एक क्षण के लिए होता था। त्रिपुर को हराने के लिए त्रिदेव साथ आए। भूमि बनी रथ, ब्रह्मा बने सारथी, मेरु पर्वत बना धनुष, विष्णु बने बाण और शिव बने धनुर्धर। और फिर शिव के एक वार से तीनों नगर जलकर राख हो गए। इस महाविजय के बाद शिव ने सबसे पहले किया कोडु कोटि नृत्य, विजय का, उत्सव का, वीरता का नृत्य।
जिससे उनका नाम पड़ा त्रिपुरी, त्रिपुर का विनाशक। जब त्रिपुर की बस राख ही बची थी, तब शिव ने उस राख को अपने सीने पे मला और नाचे फिर से, इस बार चिंतन में, ये सिखाने के लिए कि जो कभी आकाश छूता था आज मुट्ठी भर धूल है। सारी भौतिक सफलता, सारा वैभव अंत में यही बनता है, राख। इस तांडव को पांडारंगम तांडव कहते हैं, वैराग्य का तांडव। इसीलिए शिव भस्म लगाते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि जो दिखता है वो सब नश्वर है, असली है सिर्फ आत्मा, सिर्फ चेतना, सिर्फ शिव। अब आते हैं ऊर्ध्व तांडव पे। तिरुवालंगाडु जंगल में एक अनोखी प्रतियोगिता हुई। शिव और काली के बीच नृत्य का मुकाबला। दोनों में से कौन श्रेष्ठ नर्तक है, ये तय करना था। काली ने अपना भयंकर तांडव शुरू किया। हर मुद्रा में विनाश था, हर कदम में प्रलय थी। शिव ने भी जवाब दिया। दोनों बराबर थे, हर चाल का जवाब चाल से। तब शिव ने अपना एक पैर सीधा आकाश की ओर उठा दिया, ऊर्ध्व मुद्रा। काली ने स्त्री सुलभ संकोच के कारण इस मुद्रा को दोहराने से मना कर दिया और इस तरह शिव मुकाबला जीते और जीता तिरुवालंगाडु जंगल, जो था रत्न सभा का माणिक्य मंडप। शिव की इस जीत से काली की उग्र ऊर्जा शांत हुई और वो जंगल फिर से सभ्य हुआ। अब आते हैं गौरी तांडव पे। सती के जाने के बाद शिव ने संसार त्याग दिया था। वो गहन समाधि में चले गए, पर प्रकृति को अपने पुरुष शक्ति की जरूरत थी। सती ने फिर जन्म लिया पार्वती के रूप में। शिव को पाने के लिए पार्वती ने वर्षों तपस्या की और आखिरकार वो दिन आया जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ। पूरा ब्रह्मांड सज गया, देवता आए, गंधर्व आए, अप्सराएं आई और तब महादेव ने अपनी नव विवाहिता के लिए नृत्य किया, गौरी तांडव। ये कोई भयंकर नृत्य नहीं था, ये था कोमल, लयबद्ध और अत्यंत मधुर। फिर शिव ने पार्वती को आमंत्रित किया लास्य के लिए, स्त्री सुलभ कोमल नृत्य। जब शिव का तांडव और पार्वती का लास्य मिला, तब ब्रह्मांड में संतुलन आया, पुरुष और प्रकृति का मिलन, शिव और शक्ति का संगम। 7वां तांडव है उमा तांडव। कैलाश पर्वत शिव का घर। यहाँ महादेव सिर्फ ब्रह्मांड के स्वामी नहीं हैं, वो एक पति हैं, एक पिता है। पार्वती के साथ गौरी तांडव प्रेम का नाच था, पर उमा तांडव अलग है। ये है परिवार को पालने का नृत्य। ये गौरी तांडव से अधिक ऊर्जावान है, अधिक शक्तिशाली है। जब महादेव ये नृत्य करते हैं तो गणेश और कार्तिकेय बैठकर देखते हैं। पार्वती मुस्कुराती है और इस नृत्य की थाप से पूरे संसार की धड़कन चलती है। जो दिल धड़कता है आपके सीने में, उसकी लय महादेव के उमा तांडव से आती है। यह है वो नृत्य जो संसार को जीवित रखता है, जो हर जीव के भीतर प्राण फूंकता है। अगला है गज तांडव। वाराणसी में एक दानव था, गजासुर। हाथी के समान विशाल, पर्वत के समान मजबूत। उसका अहंकार, उसकी चमड़ी जितना मोटा था। मूर्ख ने सोचा कि वो महादेव को भी हरा सकता है। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गजासुर का काम तमाम कर दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। महादेव ने उस दानव की खाल उतारी और उसे एक लबादे की तरह पहनकर नृत्य करने लगे। गजासुर की चमड़ी से खून टपक रहा था, पर शिव नाच रहे थे। ये है गजासुर संहार तांडव। इस नृत्य का संदेश स्पष्ट था, चाहे अहंकार की खाल कितनी भी मोटी हो, शिव उसको चीर देंगे। अगला तांडव है शूल तांडव। अंधकासुर नाम का एक अंधा दानव था जो जन्म से अंधा था, पर उसकी असली अंधता आंखों में नहीं, उसके मन में थी। उसने पार्वती को पाने की इच्छा की। महामूर्ख, लेकिन इस दानव की एक भयानक शक्ति थी। उसके खून की हर बूंद से एक नया अंधकासुर जन्म लेता था। जितना मारो उतना ये बढ़ता जाए। शिव ने 8 मातृकाओं को बुलाया जो दूसरे भगवानों की संज्ञा यानी स्त्रीवाची रूप थे, और फिर अंधकासुर को शिव ने अपने त्रिशूल से छेद दिया और लटका दिया। और ऐसे ही दानव को लटकाए हुए शिव ने धीमा लयबद्ध नृत्य शुरू किया। शिव के नृत्य के दौरान भयंकर मातृकाएं अंधकासुर के शरीर से गिरती हुई खून की हर बूंद पी गई। ये शूल तांडव था। वो नृत्य तब तक चलता रहा जब तक अंधकासुर ने शिव से माफी नहीं मांगी और अंत में वो भी शिव का भक्त बन गया। अब आई काली माँ। रक्त बीज को मारने के बाद भी माँ काली ने अपने बेकाबू गुस्से में विनाश जारी रखा। उनका विजय नृत्य इतना भयंकर था कि धरती फटने लगी, पर्वत टूटने लगे, सृष्टि का अंत निकट था। देवता घबराए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि काली को रोके। तब सब ने शिव को पुकारा। महादेव काली के रास्ते में लेट गए। जब काली का पैर शिव की छाती पर पड़ा तब उन्हें होश आया। वो रुकी और शिव के चरणों में गिर गए। ये वीडियो डिटेल में यहाँ देखे।
कुछ कथाओं में शिव एक शिशु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी मासूमियत से काली का गुस्सा शांत किया। शिव पे पांव रखने पर काली शर्मिंदगी से चूर चूर हो गई। अपना गुस्सा भूल के वो शिव से माफी मांगने लगी और तब शिव ने काली का तांडव शुरू किया। ये नृत्य था काली की बची हुई विनाशक ऊर्जा को सही दिशा देने का, उन्माद को संगीत में बदलने का। काली और शिव नाचे साथ और रची दुनिया की नई शुरुआत। अगला तांडव हुआ समुद्र मंथन के दौरान। देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर मथ रहे थे। अमृत निकलने से पहले निकला हलाहल, ऐसा विष जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था। कोई उस विष को छूने को तैयार नहीं था। तब सबने महादेव को पुकारा, शिवाय, और उन्होंने वो पूरा विष पी लिया। पार्वती ने उनके गले को अपने हाथों से थामा ताकि विष नीचे न जाए। उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाने लगे। पर वो विष इतना शक्तिशाली था कि शिव के भीतर आग जल रही थी। उस पीड़ा को, विष की उस विनाशक ऊर्जा का संहार करने के लिए उन्होंने किया जल तांडव। इस नृत्य ने विष की ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में सुरक्षित रूप से बिखेर दिया और महादेव ने पीड़ा सहकर सृष्टि को बचाया। रावण था 10 सिर वाला महापंडित, लंका का सम्राट, शिव का परम भक्त, पर साथ ही अहंकार से भरा हुआ। जब नंदी बैल ने रावण को कैलाश में घुसने से मना कर दिया, तब रावण ने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। हाँ, पूरे पर्वत को। तब महादेव ने बस अपने पैर का अंगूठा जमीन पे दबाया, अपना भार पर्वत पे डाला और रावण को पर्वत तले फंसा दिया। पर रावण भी परम शिव भक्त था। उस असहनीय पीड़ा में भी उसने अपनी आंतें निकाली और उन्हें वीणा की तरह बजाने लगा और गाने लगा शिव तांडव स्तोत्रम, वही स्तोत्र जो आज भी हर कोने में गूंजता है। महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रावण के स्तोत्र की लय पर नृत्य किया, जिसे कहा जाता है रावण तांडव। रावण की भक्ति इतनी गहरी थी कि शिव ने रावण को मुक्त कर दिया और उसे चंद्रहास तलवार भेंट दी। जब शिव भक्त बाणासुर ने कृष्णा के पौत्र अनिरुद्ध को बंधी बना लिया था, तब कृष्ण और शिव युद्ध में आए आमने सामने। कृष्ण तो अपने पौत्र को छुड़ाने आए थे, पर बाणासुर की रक्षा के लिए स्वयं महादेव खड़े हो गए, क्योंकि भक्त की रक्षा उनका धर्म था। ये वीडियो आप डिटेल में यहाँ देख सकते हो। और फिर हुआ टकराव शिव के त्रिशूल और कृष्ण के सुदर्शन के बीच। ये युद्ध नहीं था, ये था हरिहर तांडव, दो परम शक्तियों का नृत्य। कृष्ण ने शिव और उनके गुणों की सेना को सुलाने के लिए जृंभास्त्र का इस्तेमाल किया। जब शिव जागे तो उन्होंने शिव ज्वर से हमला किया और कृष्ण की सेनाओं को जला दिया। कृष्ण ने नारायण ज्वर से पलटवार किया और शिव की गर्मी को शांत किया। जब दोनों के दिव्य अस्त्र टकराए, तब उन्हें अनुभूति हुई कि वो दोनों एक ही चेतना है। हरि और हर में कोई भेद नहीं। शिव ने हथियार त्यागे और कृष्ण की जीत मान ली, लेकिन कृष्ण से बणासुर की जान बख्शने की विनती की। कृष्ण ने बणासुर को बख्श दिया, लेकिन उसके 998 हाथ काटने के बाद युद्ध समाप्त हुआ और दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। फिर शिव ने कृष्ण की दया के लिए धन्यवाद देने और अपनी साझा दिव्यता हरिहर की दिव्यता को स्वीकार करने के लिए हरिहर तांडव किया। जो शिव है वही विष्णु है। जय हरिहर। ये अगला तांडव शिव ने किया ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित में। जब ये तय करने के लिए कि कौन सबसे महान है एक कंपटीशन हुआ, तो ब्रह्मा ने झूठ बोला, जिससे शिव गुस्सा हो गए। ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर से झूठ बोला था और इसलिए शिव ने वो सिर ही काट दिया, पर इससे लगा उन पर ब्रह्म हत्या का पाप। ब्रह्मा का वो कटा हुआ सिर शिव के हाथ में चिपक गया और फिर स्वयं भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा। शिव एक कापालिक भिखारी बन गए। उस खोपड़ी को भिक्षा पात्र बनाकर वो संसार में भटकने लगे और इस यात्रा में उन्होंने किया कपाल तांडव, हाथ में खोपड़ी लिए नृत्य, ये संदेश देते हुए कि कर्म का नियम सबसे ऊपर है, भगवान भी इससे परे नहीं। वो खोपड़ी तभी गिरी जब शिव काशी पहुंचे, इसीलिए काशी को मोक्षदायिनी कहते हैं। ये कथा आप डिटेल में इस वीडियो में देख सकते हैं। हर शाम जब सूर्यास्त होता है और रात का आगमन होता है, तब कैलाश पर एक अद्भुत आयोजन होता है। पूरी दिव्य वाद्य वृंद इकट्ठी होती है। विष्णु मृदंग बजाते हैं, सरस्वती वीणा पर स्वर छेड़ती है, इंद्र बांसुरी बजाते हैं,
सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं सब उपस्थित होते हैं और तब महादेव करते हैं संध्या तांडव। ये प्रतिदिन होता है सृष्टि की शुरुआत से। इस नृत्य का उद्देश्य है संसार को शांति देना, जब दिन रात में बदलता है। और कहते हैं जो भक्त इस समय ध्यान करता है उसे महादेव के दर्शन मिलते हैं। अगली बार जब संध्या हो, आंखें बंद करके कैलाश की कल्पना करना। शायद आपको भी सुनाई दे वो दिव्य संगीत। शमशान, जहाँ चिताएं जलती है और हवा में राख बसती है, जहाँ लोग जाने से डरते हैं, परंतु महादेव के लिए ये तो घर समान ही है। महाकाल के रूप में शिव शमशान में निवास करते हैं। गले में नरमुंडों की माला पहनते हैं, शरीर पर चिता की भस्म चढ़ी होती है और यहाँ वो निरंतर नृत्य करते हैं। शमशान तांडव ये कोई एक बार का नृत्य नहीं है, ये हर क्षण हो रहा है। जब भी कोई मरता है, शिव वहां होते हैं। उनका नृत्य आत्मा को याद दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये तो बस एक द्वार है, शिव की गोद में जाने का द्वार। इसीलिए शिव भक्त मृत्यु से नहीं डरते। वो जानते हैं कि अंत में महादेव खुद आएंगे नृत्य करते हुए और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। हर हर महादेव। अब आखिर में आता है वो तांडव जो अंत लाता है। जब ब्रह्मांड का समय पूरा होता है, जब ब्रह्मा का कल्प खत्म होता है, या फिर जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं, तब शिव नाचते हैं प्रलय या महाप्रलय लाने के लिए। उस दिन महादेव का तीसरा नेत्र पूरी तरह खुलेगा और उससे जो अग्नि निकलेगी वो सूर्य को निगल जाएगी। तारे बुझ जाएंगे, ग्रह धूल बन जाएंगे। तब शुरू होगा प्रलय तांडव, सबसे भयंकर, सबसे विनाशकारी नृत्य। शिव के हर कदम से आकाश गंगाएं चूर होंगी, उनकी हर थाप से काल का पहिया रुकेगा। वो अंतरिक्ष के खालीपन को भी अपनी सांस में खींच लेंगे और फिर कुछ नहीं, एक अनंत शून्य। सब कुछ वापस शिव की चेतना में समा जाएगा। जहां से आया था वहीं लौट जाएगा। पर घबराइए मत, क्योंकि हर प्रलय के बाद नई सृष्टि होती है और वो सृष्टि भी शिव के नृत्य से ही जन्मेगी। हर हर महादेव। तो ये थे महादेव के 17 तांडवों की कथा। डमरू की पहली थाप से लेकर प्रलय की अंतिम शांति तक शिव ने दुख में नृत्य किया, प्रेम में नृत्य किया, क्रोध में नृत्य किया और करुणा में भी नृत्य किया। उनका हर नृत्य एक संदेश है। जीवन एक गति है और वो गति ही दिव्य है। चाहे हम खुशी में हो या गम में, जीत में हो या हार में, हमें भी जीवन का नृत्य करते रहना है, क्योंकि रुकना मृत्यु है, नृत्य ही जीवन है। अगली बार जब आप नटराज की मूर्ति देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड की कहानी है, सृष्टि से प्रलय तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।